आप सभी का अपने YouTube चैनल दिव्यदृष्टि पाठशाला में। दोस्तों, आज जो हम लोगों का ये सेशन रहेगा वो खोरठा से संबंधित रहेगा। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग का क्लास जो अभी चल रहा है वो खोरठा का चल रहा है, ठीक है। चाहे वो उत्पाद सिपाही का हो या फिर झारखंड पुलिस का हो या तो फिर किसका हो, या तो फिर आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता का क्लास हो, है ना। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है हम एलडीसी का खोरठा स्टार्ट करने वाले हैं। सिर्फ आप लोग चैनल पर बने रहिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा जो मुहिम है, सेवा ही लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। चलिए, तो बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि फूल एकांकी जो नाटक था, ठीक है, फूल एकांकी जो नाटक है उसका जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी उसकी हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखे हैं। उसके बाद पहला दृश्य को उसमें कंप्लीट किया गया है, ठीक है। आज जो है दूसरा, तीसरा, चौथा, तीनों जो दृश्य बचा हुआ है उसको इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग कवर करते हैं। एक बार फिर से खोरठा उत्पाद का सिपाही का जो है आपका खोरठा सिलेबस दिया हुआ है, आप उसको देख लेंगे। यही सिलेबस आपका झारखंड पुलिस का रहेगा और यही सिलेबस आपका क्षेत्रीय कार्यकर्ता का रहेगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है ना, ये वीडियो ये तीनों एग्जाम्स का तैयारी जो भी कर रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, इसको ध्यान रखिएगा आप। अगला अगर बात करें ग्रामर का, तो ग्रामर में संज्ञा दिया जा चुका है, आपको नहीं देखे तो देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। स्वरनाम का वीडियो दिया जा चुका है, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसमें जाकर देख लीजिएगा। खोरठा मुहावरा का 2 वीडियो दिया हुआ है, अगर नहीं देखे हैं तो इसको भी जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। खोरठा लोकोक्ति का भी क्लास दिया जा चुका है, ठीक है। फूल एकांकी का भी क्लास दिया जा चुका है, एक पहला पार्ट, दूसरा पार्ट जो है अभी हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, यानी टोटल 2 पार्ट में ये कवर है, ठीक है। चलिए, तो पहला दृश्य जो है वो कंप्लीट हो गया था और इसमें हम लोग देखें कि सोहराय है और बोचा सिंह, ये दोनों का वार्तालाप है पहला दृश्य में, ठीक है। दूसरे दृश्य की और हम लोग चले और दूसरा दृश्य में क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा दृश्य में कहा जा रहा है, यहाँ पे देखिए, सुमति और सुरु आवहत, सुरु खाते एगो थैली है। मतलब इस नाटक के दूसरा दृश्य में सुमति और सुरु का एंट्री होता है और सुरु के हाथ में जो है एक थैला रहता है, ठीक है। सुरु कहता है, सबसे पहला वार्तालाप जो है वो सुरु का होता है और सुरु कहता है, माय हमरा स्कूल जाए मन नहीं करे हो, कि माँ हमको जो है स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, हमहू तोर संगे खेत जीवो, कि हम भी जो है आपके साथ, यानी माँ के साथ जो है वो कह रहा है कि हम भी आपके साथ खेत जाएंगे, तो धान रोपें और हम खुखड़ी खोजब, कि आप जो है माँ धान रोपिएगा और हम जो है खुखड़ी खोजने जाएंगे। खुखड़ी मतलब क्या हो गया, मशरूम, ठीक है। देखते हैं बरसात के दिन में मशरूम जो है जंगल के किनारे जो है बहुत उगता है, ठीक है। वही शुरू कहता है कि माँ हमको स्कूल जाने का मन नहीं है, हम आपके साथ खेत जाएंगे और खेत जाएंगे तो आप जो है खेत में धान रोपिएगा और हम मशरूम को खोजने के लिए जाएंगे ताकि सब्जी हम लोग बनाएंगे और उसको अच्छे से खाएंगे। आगे देखिए क्या कहता है। आगे सुमति कहती है, नहीं बेटा तो स्कूल जाओ, देख ही कले बदरी करल है, भींग गेले जर बेजार भई जीतो और काम नागा भई जीते, एखन खाली हाथ है, दवाई बीरो कैसे करबो, जाऊ सोना जाऊ सांझे एगो जिनिस किन देबो। मतलब सुमति जो है शुरू आनी अपने बेटा को फुसलाने का प्रयास करती है और फुसला कर स्कूल भेजने का प्रयास करती है कि नहीं बेटा तुम स्कूल जाओ, देख रहा है कैसा एकदम काला बदरी छाया हुआ है, अगर बारिश होगा तो तुम भींग जाओगे खेत में, और जब भींग जाओगे तो तुमको बुखार लग जाएगा और बुखार लग जाएगा तो फिर हम काम में नहीं आ पाएंगे बेटा। नागा मतलब क्या है कि उपस्थित नहीं हो पाना, ठीक है, यानी अनुपस्थिति। तो वही यहाँ पे कह रहा है, यानी कह रही है सुमति कि अगर तुमको पानी में भींग जाओगे, ठीक है, और बुखार लग गया तो फिर हम काम पर नहीं आ पाएंगे बेटा। मेरा हाथ अभी खाली है। हाथ खाली कहने का मतलब क्या है कि हमारे हाथ में भी पैसा नहीं है बेटा। दवाई भी राजा, बुखार लग जाएगा तो हम दवाई तुम्हारे लिए कैसे लाएंगे, मेरे हाथ में पैसा नहीं है, जाओ सोना जाओ।
मतलब जाओ बेटा जाओ, शाम में हम तुमको एक जिनिस जो है वो खरीद देंगे, मतलब एक वस्तु तुमको हम खरीद देंगे, जाओ। फुसलाकर बेटा को स्कूल भेजती है। अब इतना जब होता है तो नाटक में सुरु जो है स्कूल चला जाता है और सोहराय का जो है उदास चेहरा क्या है कि एंट्री होता है नाटक में। ठीक है, अब देखिए सोहराय क्या कहता है। सोहराय कहता है तो एखन ले नहीं गेले, कि तुम अभी तक नहीं गई हो। सोहराय किससे कहता है? अपनी पत्नी से कहता है, यानी सुमति से वो कहता है। ठीक है, अब सुमति कहती है जाहो बाबा जाहो, कि जा रहे हैं बाबा जा रहे हैं। एहे तो सुरु स्कूल गेल, मतलब अभी ही तो सुरु जो है वो स्कूल गया है। सुगिया का से हो, और हम जो है वो सुगिया के इंतजार में हैं, मतलब उसी का हम वेट कर रहे हैं। वो आयल ही जाए, कि सुगिया आएगी तब हम जाएंगे। ये कौन कह रहा है? ये सुमति कह रही। किससे कह रही है? सोहराय से कह रही है। ऊपर कुल्हिक भैंसुर आयल हलथू, भेंट भेलो की कहो हथुन। मतलब सुमति जो है वो सोहरा यानी अपने पति से कहते हैं कि ऊपर कुल्हिक भैंसुर, मतलब यहाँ पे कह रहा है ऊपर कुल्हिक का मतलब होता है ऊपर जाति के लोग। ठीक है, भैंसुर जो है वो आए हुए थे, उनसे आपका मुलाकात हुआ। मतलब किसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है? यहाँ पे बूचा सिंह के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो क्या बोल रहे थे? सोहराय फिर कहता है आर की कहतो, बोनधारी खेतवा मांगा हो, कहा लेगो गरु किन देबो खेतवा दे दे। मतलब यहाँ पे सोहराय पत्नी से कह रहा है कि बूचा सिंह मिला था, वो क्या कह रहा है तो वो क्या हमको बोलेगा? वो कहता है कि जंगल किनारे वाला जो खेत है वो हमको दे दो, हम तुमको बैल खरीद देंगे। सुमति कहती है फिर हाय बाबा ईटा की कथा, कि बाप रे बाप ये क्या कह दिया। मतलब ये भी जो है ना सुमति भी आश्चर्यचकित हो जाती है। कते साधे रात दिन माटी काट के एगो खेत बनेलू, कि कितना मेहनत से रात दिन माटी काटे हैं और उसके बाद हम एक खेत बनाए हैं। एगो गिदर है, 2 पौआ धान भेले खजार पिठा होवत, कि एक हमारा कितना मतलब क्या बोलते हैं, नसीब से हमको एक बेटा मिला है, एक हमारा बच्चा है, उसके लिए कुछ जो है उस खेत से धान हो जाता है तो हम खजार मतलब हो गया मुढ़ी। ठीक है, मुढ़ी जो है पीठा खाने के लिए हो जाता है। अब उसके बारे में भी बोल रहे हैं कि हमको दे दीजिए, वो खेत बेच दीजिए। ये नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं होगा। ये कौन कह रही है? सुमति कह रही है। फिर सोहराय कहता है सेहे खातिर तो तोरा पूछा ही आओ, तोरा बिन पूछले हमें की कहबे, इसलिए तो हम तुमसे पूछ रहे हैं सुमति, तुम्हारे बिना पूछे हम उसको कुछ नहीं जवाब दे सकते हैं। तब सुमति कहती है सोहराय से यानी अपने पति से, तोहें की बोका लागे, माय बापे भोजे तो 2 खेत गुचवल है, कि आप क्या बोका इंसान है क्या? माय बाप का जब आपका भोज हुआ था, जब वो डेथ किए थे और जब उनका श्राद्ध हो रहा था, तो 2 खेत जो है वो तो आप बेच ही दिए, वो तो बर्बाद ही कर दिए। अबरी बोने के खेतवा ऊपर नजर है उनखर, कि अब जो है जंगल किनारे जो खेत है उन पर, उस खेत पर उनका नजर चला गया है। बरदा मोर गेले तो कि हमनियो मुर जाए, कि हम लोग का बैल जो है वो मर गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सभी व्यक्ति मर जाएं। हामिन दुयो जने ई बछर कोनो रकम चाष करबे, कि हम लोग दोनों व्यक्ति मिलकर इस साल किसी तरह से जो है ना हम लोग खेती करेंगे। चाष मतलब होता है खेती, है ना, खेती करेंगे। ताव खेतवा नहीं देबे, इसलिए हम खेत उनको नहीं देंगे। हमें कुरई करब, ककरो गरु लेके काम करबे, मतलब कुरई मतलब होता है मजदूरी करना। ठीक है, वही कह रही है कि हम लोग जो है मजदूरी कर लेंगे, किसी से हम लोग बैल मांग कर, ठीक है, खेत में काम करेंगे और तब भी हम अपना खेती करेंगे। एगो साधे गिदर है, कितना साध का मतलब कितना क्या कह सकते हैं, कितना साध से मतलब इच्छा से हमारा एक बच्चा है। ठीक है, उसके लिए हम क्या रख देंगे? अब उस बच्चे के लिए हम क्या रख देंगे अगर हम बेच देंगे तो है मना कर दे है। आप जो है बूचा सिंह को जाकर मना कर दीजिए कि हम ये खेत को नहीं बेचेंगे। सोहराय कहता है मेंतुक गरु बिनु चास कैसे हते, लेकिन मना तो कर देंगे हम सुमति, लेकिन बिना बैल का खेती कैसे करोगी। चलिए आगे कहते हैं, सोहराय क्या बोल रहा है कि लेकिन बिना हम बैल का कैसे हम खेती कर सकते हैं, तुम तो मना कर दे रही है कि खेत नहीं बेचना है।
फिर सुमति कहती है कि तोहे फिक्र नहीं करे। फिक्र मतलब क्या होता है? चिंता होता है। किसको कहती है? सोहराय को कहती है कि आप जो है चिंता मत कीजिए, हमें केकरो ठिन कुरई धान बा पैसा नहीं लेके कई दिन हार गरू मांग लेबै, कि जिसके यहाँ जो है ना हम मजदूरी करने जाएंगे उसके पास न तो हम मजदूरी के रूप में धान लेंगे और ना ही हम मजदूरी के रूप में पैसा उससे लेंगे। उससे हम क्या लेंगे? तो उससे हम जो है 1-2 दिन के लिए हर और बैल को जो है मतलब हल बैल को हम मांग कर ले आएंगे और इस बचर चाष करब और इस साल हम अपना खेती करेंगे, इसलिए आप जो है चिंता नहीं कीजिए। तोहे 4 सीझा खाई के आज बांध तरे खेतवा के आर कोदार कर दी है, कि आप जो है 4 सीझा मतलब चावल जो बना हुआ है, सीझा हुआ है, उसको आप खा लीजिए और जो बांध के नीचे खेत है उसका आर कोदार जो है आप उसको कर दीजिए, मतलब धान रोपने के लिए खेत को तैयार कर दीजिए। ठीक है। फिर सोहराई कहता है ठीक है हम जा हैं। और इतना कहने के बाद जब सुमति उसको कहती है कि आप चिंता फिक्र मत कीजिए, जिसके यहाँ मजदूरी करने जाएंगे उससे धान हम मजदूरी के रूप में नहीं लेंगे, पैसा नहीं लेंगे, उससे हल बैल हम मांग के लाएंगे और खेती करेंगे। आप जो है चावल जो सीझा हुआ है, बना हुआ है, उसको आप खा लीजिए और बांध नीचे जो खेत है उसका आर कोदार कर दीजिए। तब सोहराय कहता है ठीक है हम जाते हैं, और इस तरह से जो है वहाँ से सोहराय जो है वो निकल जाता है। अब यहाँ पे जो है दूसरा दृश्य इस नाटक में सुगिया का एंट्री होता है। ठीक है, नाटक में अब यहाँ पे जब सुगिया का एंट्री होता है तो सुगिया क्या कहती है वो समझिए। सुगिया कहती है चाल बहिन बड़ी देर भई गेले। किसको कहती है? सुगिया जो है वो सुमति से कहती है कि चलो बहन बहुत देर हो गया है, आज सुरुक बाप घरे हथुनगे। सुगिया कह रही है सुमति से कि आज जो है सुरु के पिता जो हैं वो घर में ही है क्या, खेत बाटे नहीं गेल तो, मतलब खेत की ओर जो है बाटे मतलब होता है की ओर या तो तरफ होता है। ठीक है, तो खेत की तरफ जो है आज सुरु के पिताजी नहीं गए हैं क्या? सुमति कहती है तब सुगिया से नाई बहन गरीब लोग एक बड़ी चाप, कि नई बहन गरीब लोग जो होता है ना उसके ऊपर जो है ना बहुत समस्या होता है बहन। कते साध एक हार गरु किन लो, कि कितना मुश्किल से एक जो है हर और बैल को हम खरीदे। मेंतु के एगो गरुआ मोर गेलो, लेकिन एगो जो बैल है वो हमारा मर जाता है। ये कौन कह रही है? वो सुमति कह रही सुगिया से। खेते पानी लाग गेल है, चाष कैसे होतो एहे फिकिरे सुरुक बाप हाय निसार भई गेल थो, कि खेत में पानी जो है बहन वो भर चुका है, चाष कैसे होगा मतलब खेती कैसे होगा, यही चिंता फिकीर में सुरु के पिताजी जो है वो हाय निसार भई गए हैं। मतलब क्या है कि वो उदास हो गए हैं। ठीक है, हाय निसार मतलब उदास होता है या तो निराश होता है। ठीक है, तो ये कौन कह रही है? ये सुमति कह रही है। किससे कह रही है? तो सुगिया से कह रही है। ये भी आपसे इस तरह का भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। वैसे क्वेश्चन जो है जब हम MCQ कराएंगे ना तो सारा इस क्वेश्चन को हम दे देंगे। इससे बाहर जो है आपका कुछ भी नहीं आएगा। जो पैसा लेकर पढ़ा रहे हैं ना उसको आप एक बार देख लीजिएगा और मेरा क्लास को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सारा जो है जब हम सेवा ही लक्ष्य से इस चैनल को स्टार्ट किए हैं तो सोच के देखिए हम बचाएंगे किसके लिए। हमको जो भी देना है सारा हमको दिल खोल के दे देना है। ठीक है, आप लोग पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लीजिए और सिर्फ मेरे पास कहने के लिए एक बार आइएगा कि मैम मेरा रिजल्ट हो गया। हम बस इसी से बहुत खुश हैं। हमको सरकार बहुत पैसा देती है, हमको पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको बस आप लोग जो है थोड़ा सा आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोग का अपना ही चैनल है और आप लोग से मेरा कुछ भी डिमांड नहीं है। गुरु दक्षिणा के रूप में समझ लीजिए कि आप लोग जो है सिर्फ चैनल को सपोर्ट कीजिए, बाकी हमारा कोई डिमांड नहीं है। हम आप लोग को इसी तरह जो है हेल्प करते जाएंगे और आप लोग जो है पढ़ के नौकरी लेती रहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर सुगिया कहती है, क्या कहती है सुनिए। सुगिया कहती है किससे? तो सुमति से कहती है। क्या कहती है? कहती की कर भी बहन, कि क्या करोगी बहन, हमरो तो एगो गरु मोर गेल हो, कि मेरा भी एक जो है बैल मर गया है। किसका बैल मर गया है? यानी सुगिया का भी एक बैल जो है वो मर गया है। ठीक है, वो कहती ठीक है कहीं गरीब ऊपर ही चाप गिरे है, कि सही कह रही हो बहन, गरीब के ऊपर ही जो है ना गरीबी का समस्या जो है वो गिरता है। यानी एक गरीब है
उसी लोग के पास जो है समस्या आएगा। यानी यहाँ पे क्या समझ में आया कि सुमति का भी एक बैल मर गया है और सुगिया का भी एक बैल मर गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी का वार्तालाप जो है यहाँ पर हो रहा है। आगे क्या है वो समझिए। आगे सुमति फिर कहती है, तोर तो गोतिया भयाद हित मितर हथु, सौभिन मिल के चसवा उठाए देवथु, हामिन के तो यहाँ वो हो आस नखे सुगिया बहिन। सुमति कहती है, किससे? सुगिया से कहती है। ध्यान रखिएगा क्या कहती है वो समझिए। सुमति सुगिया से कहती है कि तुम्हारा जो गोतिया है, मतलब भाई गोतिया जो है, तुम्हारे जो मित्र हैं, दोस्त हैं, सब कोई मिलकर तुम्हारा खेती जो है वो उठा देंगे, मतलब कर देंगे, लेकिन हम लोग का वो भी तो आशा उम्मीद नहीं है सुगिया बहिन, हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे सुगिया क्या कहती है वो समझिए। सुगिया कहती है, हाँ बहिन को केकर गोतिया भयाद एते बेस हवा है, कि किसी का जो गोतिया भाई लोग रहता है वो इतना अच्छा होता है जो आपन छोड़ के दोसर का यहाँ पे जो है ना उसास कर देवथुन। उसास मतलब यहाँ पे होता है, जैसे देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि हाँ बहन, किसी की गोतिया भाई जो होता है क्या इतना अच्छा होता है जो अपना काम छोड़कर, अपना खेती छोड़कर हमारा खेती को कर देगा, मतलब किसी का उबार कर देना। ठीक है, मतलब समस्या को कर देना, समस्या को निपटा देना किसी का, वही कह रहा है कि उसास कर देवथुन। तोहे काहे नाय सुरु बाप के कहा ही जे हमर घरे टाक संग मिल के चसवा करब थुन। अब सुगिया देखिए कहती है किससे? सुमति से, कि ऐसा किसी का भाई गोतिया नहीं होता है जो तुम्हारा अपना काम छोड़कर तुम्हारा काम कर देगा बहन। तुम सुरु के जो पिताजी हैं यानी जो सोहराय हैं उनको क्यों नहीं कहती है हमर घरे के साथ। हमर घरे के साथ मतलब सुगिया के पति यानी सुगना, ये दोनों की बात यहाँ पे की जा रही है कि हमार घरे के साथ जो है मिल के वो क्यों नहीं खेती करते हैं। गरीब के गरीबे सहाय हुआ है, कि गरीब व्यक्ति जो होता है ना बहन, उसका गरीब ही साथी होता है। इसलिए तुम अपने पति यानी सुरुक बाप जो सोहरा है उनको बोलो कि सुगना के साथ मिलकर जो है वो खेती करेंगे। आगे देखिए क्या है। आगे सुमति कहती है, सुगिया कांधे खुशी हाथ रखे ही, मतलब सुगिया जब ये बात बोलती है ना तब सुगिया के कंधा पर हाथ जो है सुमति रखती है और खुश हो जाती है। कहती है कि बेस बात कहले बहन, कि कितना अच्छा बात तुम बोली बहन। हमर एगो आर तोर एगो गरु, कि मेरा भी एक गरु मर गया है, एक गरु मेरा भी मर गया है, एक गरु तुम्हारे पास जिंदा है, एक गरु जो है हमारे पास भी जिंदा है। ये दोनों गरु को हम लोग मिला लेते हैं और क्यों नहीं हम लोग खेती कर लेते हैं। आजे सांझ हमें सुरुक बाप के कहबो, और ये बात जो है आज शाम में ही सुरु के पिताजी यानी सोहराय को हम बोलेंगे। कौन कह रही है? सुमति कह रही है। तहु अपन घरे ये बात रखियो, मतलब सुगिया से कह रही है सुमति कि तुम भी अपने घर में ये बात को रखना कि हम लोग दोनों मिलकर जो है वो खेती करेंगे। चल बड़ी देरी भई गेल, कि चलो बहन बहुत देर हो गया है। ये कौन कह रही है? सुमति कह रही है। और इतना बात होने के बाद दोनों जो है जन बहरा जाती है, मतलब इस नाटक से बाहर हो जाती है। और फिर जो है नाटक का तीसरा दृश्य जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा दृश्य में क्या होता है उसको समझने का प्रयास कीजिए। तीसरा दृश्य में कांधे एगो टंगैला लेके सुगना आवे है, मतलब ये जो है ये सुगना है और कंधा पर एगो जो है अपना क्या करता है वो टांगा, जिससे लकड़ी काटा। और थोड़ा देर में जो है सुगिया भी आती है, मतलब तीसरा दृश्य में जो है कंधा में टांग कर सुगना का एंट्री होता है टांगा लेकर, और सुगिया दोनों का एंट्री होता है तीसरा दृश्य में। चलिए अब देखते हैं इन लोग का क्या क्या वार्तालाप होता है नाटक में। सुगिया कहती है कि खेते पानी लागल है और बिहाने बिहाने कहाँ चल रहे। किससे कह रही है? सुगिया कहती है अपने पति से। अपने पति मतलब सुगना से कहती है। क्या कहती है? कि खेत में पानी भर गया है। बिहानी बिहानी मतलब होता है सुबह सुबह। ठीक है, और सुबह सुबह आप कहाँ चल रही है? सुगना कहता है कि बोन बाटे जाहो, दूगो झांक झूरी आनब, झींगा लत गुलाय झांक देले, तियन साले ने फिक्र नहीं रहते। मतलब कह रहा है सुगना कि जब ये पूछी ना सुगिया कि सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं चल दिए, तब सुगना कहता है सुगिया से कि बोन बाटे जाही, मतलब बोन की तरफ जो है हम जा रहे हैं।
दुगो झांक झूरी, मतलब वो किस लिए बोन की ओर जा रहा है, तो झांक झूरी लाने जा रहा है। झूरी किसको कहते हैं, मतलब एक लकड़ी का टहनी जो होता है ना, जो पूरा झबरा हुआ इस टाइप का रहता है, ठीक है, उसको झांक कहते हैं। अब ये झांक लाकर क्या करेगा, तो झींगा रोपा हुआ है सब्जी के लिए, ठीक है, कौन, सुगना और सुगिया। उसमें उस झींगा का जो लत होता है ना, वो अगर नीचे फैलेगा ना तो वो ज़्यादा मतलब नहीं फलेगा, उसमें ज़्यादा झींगा नहीं लगेगा, और जब उसको किसी के सहारे लटका दिया जाएगा तो ज़्यादा उसमें झींगा लगेगा। इसीलिए झांक लाने के लिए हम जा रहे हैं, ताकि झींगा का उपज अच्छा होगा तो साल भर जो है तियन मतलब हो गया सब्जी, सब्जी का जो है चिंता नहीं रहेगा, इसलिए हम जंगल की ओर जा रहे हैं। तब सुगिया कहती है, हमें एगो बात कहें खोजा हलियो, कि हम जो है आपसे एक बात कहना चाह रहे थे। सुगना कहता है, की बात, मतलब क्या बात बोलना चाह रही थी, बोलो। तब सुगिया कहती है कि सुरु घारेक एगो गरुआ मोर गेल है, कि सुरु घर मतलब जो सोहराय और सुमति है ना, उसी का बेटा है सुरु। तो वही कहता है कि सुरु घर जो है उसका एक बैल जो है वो मर गया है, और हमनी को एगो गरु जो है वो मर गेल है, मतलब हम लोग का भी एक बैल जो है वो मर गया है। काहे ना दुयो जन मिलके ई बच्छर चसवा करा है, कि क्यों नहीं हम लोग दोनों मिलकर इस साल का हम लोग जो है वो खेती कर ले, एक दूसरे का खेती अच्छे से हो जाएगा। फिर सुगना कहता है, तैन सोच के, मतलब थोड़ा देर सुगना जो है इस बात को सोचता है, सुगिया की बात को, और कहता है तुम ठीक ही कहे हैं, कि तुम ठीक बोल रही है, मेंतुक सोहरादा तैयार हो तो तब तो, लेकिन सोहरादा जो है वो तैयार होगा तब तो। और इतने में जो है नाटक में एंट्री जो है सोहराय का हो जाता है, यानी सोहराय आता है। अब सोहराय कहता है, सुगना जोहार भाई, तोर ठीक नहीं लियो, कि सुगना जोहार जोहार, तुम्हारे पास हम आए हैं। सुगना कहता है, जोहार दादा आओ, कि जोहार दादा आओ, मतलब दोनों का एक जो है ना आदर सम्मान जो है करके दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। एखिन हमिन तोरे बात कर रही, कि अभी जो है, एखन मतलब हो गया अभी, ठीक है, कि अभी जो है हम लोग दोनों पति पत्नी जो है तुम्हारा ही बात कर रहे थे। सोहराय कहता है, देख भाई, हमर एगो गरु हौ जेटा बामे दहिने जंदे जोर भी तनी चलतो, बेचारा और तोर एगो बरद हो, काहे न हमिन मिल मिस के दोनों जने की बछरवा चसवा उठाए लेबे। सोहराय कहता है कि देखो भाई, हमारा जो एक बैल है उसको तुम बावां साइड जोड़ दो या दायां साइड जोड़ दो, ठीक है, जिधर तुम उसको जोड़ दोगे उधर वो चलेगा, और तुम्हारा तो एक बैल है ये है, काहे नहीं हम लोग दोनों मिल लेते हैं और दोनों अपना अपना जो है इस साल का हम लोग खेती कर लेते हैं। तब सुगना कहता है, हम हो तो यह बात करे खोजो हलियो दादा, कि हम भी यही बात कहना चाह रहे थे दादा, लोके खुशामदी करा से ईटा बेस रहतो, कि जो दूसरे लोग को हम लोग खुशामद करेंगे कि थोड़ा सा हमको बैल दीजिए एक, हम अपना खेती करेंगे, उससे अच्छा है कि हम लोग मिल के दोनों कर लेते हैं। बिहानी हमें गरु हार गरु लेके तोर बांध हेटे खेतवा आई जीबो, कि सुबह जो है सुगना कहता है सोहराय से कि बिहानी मतलब हो गया सुबह, कि सुबह सुबह हम हार और बैल लेकर तुम्हारा जो बांध के नीचे जो खेत है ना, वहाँ पे हम जो है अपना बैल और हल लेकर आ जाएंगे। तब सोहराय कहता है, नहीं सुगना, आगू तोरे खेत मेर देबो, कि नहीं नहीं सुगना नहीं, आगे मेरा खेत नहीं, आगे तुम्हारा खेत को हम पहले मेर देंगे, तो तुम्हारा खेत को हम खेती के लिए तैयार कर देंगे, ने तो हियाक लोग कहबथुन मंझियाक भुलाए के आगू अपने खेतवेन जोताए ले ले। देखिए यहाँ पे जो है ना एक सोहराय है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से भी बहुत माइनर क्वेश्चन पूछेगा। एक सुगना है, सोहराय भी जो है एक गरीब किसान है, ठीक है, क्या है, गरीब किसान है, और सुगना भी जो है वो भी गरीब किसान है, लेकिन ये जो है ना मांझी गरीब किसान है, ध्यान रखिएगा, ये कैसा है, मांझी गरीब किसान है, ठीक है। अब यहाँ पे वही कह रहा है कि अगर हम पहले अपना खेत मेर लेंगे, अपना खेत को खेती के लिए तैयार कर लेंगे, तो तुम्हारे आस पड़ोस के जो लोग हैं ना वो कहेंगे कि देखो मंझिया से बैल को ले लिया एक और उसको भुला गया, आगे अपना खेत ही जोत लिया, वो अपना खेत ही तैयार कर लिया खेती करने के लिए। इसीलिए सबसे पहले हम तुम्हारा खेत को मेरेंगे, तुम्हारा खेत को खेती के लिए तैयार करेंगे, उसके बाद हम अपना करेंगे। तब सुगना कहता, नाय दादा नाय, आगे खेते आगे तोरे खेते हार नामते, कि नहीं दादा ऐसा नहीं हो सकता, आगे जो है तुम्हारा खेत में ही हल जो है बैल जो है उतरेगा,
नामते मतलब उतरना। हमें केकरो बातें कान नहीं दे पाए, कि हम किसी का बात जो है ना वो ध्यान नहीं देंगे। बातें देखो कान नहीं दे पाए मतलब एक यहाँ पे मुहावरा का यूज किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आनी ध्यान नहीं देना, इस मुहावरा का अर्थ क्या होगा? ध्यान नहीं देना। वही कह रहा है, कौन कह रहा है? ये सुगना कह रहा है कि हम किसी के बात का ध्यान नहीं देंगे। के कैसन लोग हमें शोभे जानिए, दुखे के समय क्यों न। कौन कैसा व्यक्ति है हमारे आस पड़ोस में, भाई गोतिया में, हम सबको जानते हैं। दुख के समय कोई काम नहीं देता है, इसीलिए सबसे पहला जो हल और बैल जो है खेत में उतरेगा वो सोहराय दादा तुम्हारे खेत में उतरेगा। ये कौन कहता है? ये सुगना कहता है। सुगिया कहती है हमें सुमति दीदी के संगे आजे आटी कुबरे जाहो। सुगिया कहती है सुगना से कि हम सुमति दीदी जो है ना, यानी सोहराय की पत्नी, उसके साथ जो है आटी कबाड़ने, कुबरवे मतलब कबाड़ने। देखिए जब धान का बिहन लगा हुआ है, ठीक है, इस खेत में मान लीजिए कि ये धान का बिहन लगा हुआ है। अब इस बिहन को जो है ना उसको निकाल कर और एक जगह गुच्छा जो बना दिया जाता है, ठीक है, और ये गुच्छा को उस खेत में पहुंचा दिया जाता है जहां पे इस धान के बिया को यानी आटी को लगाना है, ठीक है। तो वही आटी को यहाँ कबाड़ेगा तभी तो गुच्छा करेगा, तभी तो इस खेत में ये लगेगा। तो वही कह रही है कि सुगिया कि हम सुमति दीदी के संगे आटी कबाड़ने के लिए जा रहे हैं। सभी लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये तो इतना पता होगा। चलिए आगे कहता है सोहराय, तबे सुगना हमहू जाहूँ राक्षा सिकल तनी ठीक करे हो, तो कि हम भी जा रहे हैं भाई, थोड़ा सा जो है ना राक्षा सिकल जो है उसको सही करना होगा। आज मन तनी हल्का भेल, कि आज जो है मन थोड़ा हल्का हुआ और देरी कर ले नहीं चलतो, कि अब देरी करेंगे तो नहीं चलेगा। फिर सुगना कहता है हकाई के मतलब बुलाकर। फिर सुगना जो है ये बुलाकर कहता है ठीक हो दादा। किसको कह रहा है? सोहराय को कहता है ठीक हो, हमें बिहानी आ जीबो, कि हम जो है सुबह ही आ जाएंगे। और इस तरह से जो है तीसरा दृश्य जो है ये खत्म हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जो है नाटक का चौथा दृश्य स्टार्ट होता है। और चौथा दृश्य में किसकी वार्तालाप है ये समझिए। हंसी मुहे मतलब हंसते हुए फेस में सोहराय और सुमति आती है। चौथा नाटक का जो दृश्य है उसमें सोहराय और सुमति हंसते हुए फेस में जो है नाटक में एंट्री करते हैं। सोहराय कहता है सुरुक माए ई बछरे चास तो भइये गेले, अबरी तनी जतन कर लें, 6 मासे खर्चा बहराए जीते। कि शुरू की माँ इस साल खेती तो हो ही गया, अबर अगले साल जो है ना थोड़ा सा और जतन मतलब होता है प्रयास करना, ठीक है। थोड़ा अगर और प्रयास करते हैं, तनी मतलब हो गया थोड़ा और अगर प्रयास करते हैं तो 6 महीना का खर्चा जो है हम लोग का, जो भी 6 महीने का खर्च होता है वो निकल जाएगा खेती से। सुमति कहती है ठीक है कहले, मेंतुक हमर मने आरो एगो बात आइल है, कि आप जो है सही बोले, लेकिन हमारे मन में, कौन कह रही है? सुमति कह रही है सोहराय से कि हमारे मन में एक बात और आ रहा है। तब सोहराय कहता है अबरी की बात कहबे सुमति, कि अब तुम जो है कौन सा बात बोलोगी सुमति, आज जे कहबे सब सुनबो, कि आज जो है तुम जो बोलेगी वो सब बात तुम्हारा सुनेंगे। तो नहीं भेले ई बछरे चास कराटा असंभव हलै। सोहराय कहता है अपनी पत्नी से कि तुम अगर नहीं होती तो इस साल का खेती करना जो है वो असंभव जैसा था, खेती हम लोग नहीं कर पाते, तुम थी इसीलिए खेती हम कर पाए। आगे सुमति कहती है हंसते हुए मुंह से, ठीक है, काहे न तोहे सुगनाक संगे फूल पताइले हा, दुखे के समय जे काम आवे वह अपन हित मित्र हवे। अब देखिए यहाँ पे सुमति जो है वो अपने पति सोहराय से कहती है कि जो सुगना था, ठीक है, इस सुगना के बारे में कहती है कि आप जो है ना, किसको कहती है? अपने पति सोहराय को, कि आप जो है क्यों नहीं सुगना से फूल पता लेते हैं, यानी सहिया लगा लेते हैं, क्योंकि जो दुख के समय में काम आता है वही सच्चा जो है मित्र होता है, सच्चा दोस्त होता है, इसीलिए उससे सहिया लगा लीजिए, फूल पता लीजिए, ठीक है। ये कौन कहती है? ये सुमति कहती। किससे कहती है? सोहराय से कहती है, याद रखिएगा। अब सोहराय कहता है सुमति तोय हमर मने के बात लूट ले ले,
मैनू मैंतुक सुगना मानत तबे तो। यानी यहाँ पे सोहराय कहता है सुमति हम भी यही कहना चाह रहे थे, तू हमारे मन का बात जो है छू छीन ली। यानी मेरे मन में भी यही चल रहा था लेकिन हम बोल नहीं पाए थे, इसीलिए इस बात को तुम छीन ली मेरे मन से। मैंतुक लेकिन सुगना मानेगा तब तो ये बात को, सुगना हम लोग से सहिया लगाना चाहेगा तब तो, फूल पताना चाहेगा तब तो। अब देखिए सुमति जो है गुड़ चीरा और फूले की माला लेके आवा है। अब सुमति जो है गुड़ ले लेती है, ठीक है, और चूड़ा को ले लेती है, ठीक है, और एक फूल का माला ले लेती है। क्या करती है? फूल का माला ले लेती है और माला लेकर आती है, ठीक है। फिर क्या होता है वो देखिए, सोहराय और सुगना एक दोसर माला पिंधाई के गुड़ चीरा खिवहत। और सोहराय और सुगना जो है एक दूसरे को क्या करती है? माला पहना देती है और गुड़ चूड़ा जो है वो खिलाती है। कौन? सुमति। अब इतना ही होते चलता, मतलब हो ही रहा है। यहाँ पे क्या है कि सहिया लग रहा है, उसका प्रोसेस हो ही रहा है कि इस नाटक में एंट्री हो जाता है बूचा सिंह का। फिर वही बूचा सिंह जो सोहराय से खेत मांग रहा था, है ना। अब देखिए बूचा सिंह कहता है कि आज से तोहिन दुयो जन फूल भई गेले, कि आज से तुम लोग दोनों जो हो वो तुम लोग सहिया हो गए हो, फूल हो गए हो, ठीक है, मित्र हो गए हो। इसका अगर पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा, सहिया हो जाएगा, फूल हो जाएगा, मित्र हो जाएगा, है ना। अब कहता है कि आज से तोहिन दुयो जन फूल भे गेले। किसके किसके बारे में बोलता है? सोहराय और सुगना के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। कौन बोलता है कि मित्र हो गए? ये बूचा सिंह बोलता है। सुखे दुखे एक दूसर के संग दिहक, कि सुख दुख में एक दूसरे का आप लोग साथ दीजिएगा। दुयो घर एक मिलन अमर होवे, अमर होवे, कि दोनों घर का ये जो मिलन हुआ है वो आप लोग का अमर रहे, मतलब सब दिन जो है इसी तरह से रहे। तब सुगिया कहती है फुलिन ई बछर करम परबे तोहिन हमर घर अइह। सुगिया, फुलिन किसको कह रही है? सुमति को कह रही है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सुमति को कह रही है फुलिन। अब यहाँ पे क्या है कि सुगिया कहती है सुमति से कि फुलिन ई बछर करम परब होगा, मतलब कर्मा का जो त्यौहार होगा ना, उस कर्मा का त्यौहार में हमारे घर आना दोनों। यानी सोहराय और सुमति को अपना घर जो है कर्मा परब में बुला रही है। कौन? सुगिया बुला रही है। यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, जो फूल नाटक है उसमें किस पर्व का जिक्र किया गया है? तो इसमें करम पर्व का जिक्र किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। हामिन दुयो जन संगे संगे करम नाचब, और हम लोग जो है कर्मा पर्व में साथ मिलकर जो है हम लोग कर्मा नाचेंगे। तब सुगना कहता है बड़ी दिन से मांदर छुअल नखो, कि बहुत दिन हो गया है लेकिन मांदर को छुए नहीं है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि फूल नाटक जो है उसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग हुआ है? मांदर का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। बड़ी दिन से मांदर छुअल नखो, ई बेर अखरा में झूमर नाचब, और इस साल जो है हम लोग कर्मा पर्व में झूमर नाचेंगे। कि फूल, कि फूल मतलब किससे कह रही है? अपने सहिया से कह रही है ना। सुगना कह रहा है। आगे देखिए, सोहराय कहता है हाँ फूल बड़ी दिन से झूमर खेलल नखो। सोहराय कहता है हाँ फूल, फूल मतलब किससे? सुगना से कहता है, ठीक है। अब यहाँ पे सोहराय कहता है सुगना से, फूल जो है ना वो सुगना के लिए प्रयोग हो रहा है, और जहाँ सुगना बोल रहा है वहाँ फूल जो है सोहराय के लिए प्रयोग हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। बड़ी दिन से झूमर नहीं खेले हैं, कि बहुत दिन हो गया है झूमर खेलल नहीं है। ई बेर झिकाझोर झूमर खेलब, कि इस बार जो है ना एकदम गर्दा उड़ा के जो है, झिकाझोर मतलब वही है कि पूरे मन तन धन से, यानी गर्दा उड़ा के झूमर हम लोग खेलेंगे। सुरुक माय चाणे बियारी बनवा। अब सोहराय कहता है सुरुक माय से कि सुरुक माय, चाणे मतलब क्या हो गया? जल्दी। क्या होता है? चाणे मतलब जल्दी, बियारी मतलब हो गया रात का खाना, है ना। क्या हो गया? रात का खाना, कि बियारी जो है जल्दी बनाओ। फूल फूलिन खाए के जीता, कि फूल फूलिन जो है वो लोग खा के जाएंगे, इसलिए जल्दी बना, चला फूल। और इतना कह के जो है दोनों फूल जो है वो वहाँ से निकल जाते हैं। सौभिन खुशी खुशी मने चाहत। अब सभी लोग जो है इस नाटक से खुशी खुशी मन से जाते हैं। मांदर का साड़ा सुना है,
मांदर का साड़ा जो है, साड़ा मतलब होता है आवाज, ठीक है, ये आवाज जो है सुनाई देता है और पर्दा जो है वो गिर जाता है, यानी नाटक जो है वो खत्म हो जाता है इस तरह से। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो फूल नाटक है, इस फूल नाटक में टोटल जो है अंक की अगर हम लोग बात करें तो 1 है। अगर हम लोग दृश्य की बात करें तो टोटल दृश्य जो है ये 4 है। अगर हम लोग पात्र की बात करें तो टोटल पात्र जो है वो 6 है, जिसमें से 4 जो है पुरुष पात्र है और 2 जो है वो क्या है, वो महिला पात्र है। इस नाटक में अगर हम लोग बात करें तो इस नाटक में निर्धनता के ऊपर कैसे, यानी गरीबी के ऊपर कैसे धैर्य रखा जाता है, इस बात को बताया गया है, ठीक है। जैसे देखिए, दोनों जो है यहाँ पे गरीब किसान है, ठीक है, उनके पास जो है बैल मर जाता है, खेती नहीं कर पाते, लेकिन अपना बुद्धि और धैर्य से जो है अपना अपना जो है इन लोग अपनी फिर से जो है जीवन यापन को अच्छे से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को दिखाया गया है। आई होप आप लोग को ये नाटक बहुत अच्छे से, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताने का प्रयास कीजिएगा, ताकि हम उसको सुधार करेंगे, है ना। आगे अगर बात करें तो इस जो भी इसका क्लास उत्पाद सिपाही झारखंड जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता है झारखंड पुलिस से, जिसका भी खोटा है, जिसका भी क्लास दिया गया है, सारे लोग का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर देखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा चैनल को, फिर से कहते हैं, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करने का प्रयास कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सके और इसी जोश जुनून उम्मीद से हम आपके लिए रोज़ जो है नए नए वीडियो को लेकर आए। अभी तो खोटा का स्टार्ट किए हैं, थोड़ा सा फाइल बनाने में हमको दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम झारखंड सरकार के नौकर हैं, हमको वहाँ पे भी टाइम देना पड़ता है, इसीलिए जो है ना कि फाइल बनाने में थोड़ा हम टाइम नहीं दे पाते हैं। आगे जो है आपका जो है ना साइंस का क्लास जो होगा, कोई भी आपको वैसा नहीं करवा पाएगा जैसा साइंस का क्लास इस प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। और दूसरा जो है फिर झारखंड का क्लास भी आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये अभी खोटा जैसे ही थोड़ा खत्म होगा, फाइल बनेगा, साइंस और झारखंड का क्लास स्टार्ट होगा। सिर्फ आप लोग बने रहिए यहाँ पे और एक दूसरे का साथ दीजिए, यानी चैनल का आप लोग साथ दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर। अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिए, ताकि मोटिवेट होकर हम आपके लिए नई नई वीडियो रोज़ लाते रहें। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, परिवार को बड़ा कीजिए थोड़ा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।